Find the general and singular solution of differential equation. Find the general and singular solution of differential equation. लिखो. Find the general and singular solution of differential इक्वेशन. निम्नलिखित अवकल समीकरण का व्यापक और विचित्र हल ज्ञात कीजिए. व्यापक और विचित्र हल. y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस पी स्क्वायर. y इज इक्वल टू पी एस माइनस पी स्क्वायर. ठीक है ना. यस सर. तो क्या करोगे. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन differential equation is y is equal to px minus p square. Equation first. Since equation first as a form of y is equal to px plus ft, px plus ft, that is Clairaut's equation. That is Clairaut's RAUTS Clairaut's equation. So our general solution, general solutions, we put P is equal to C in equation first. Y is equal to क्या होगा. cx minus c square. cx minus सी स्क्वायर. ठीक है ना. यस सर. So this is general solution. General solution of given differential equation. This is general solution of given differential equation. ठीक है ना. यस सर. अब क्या करेंगे. इसका नाम इक्वेशन सेकंड. नाम इक्वेशन सेकंड क्या होगा. इसको सी स्क्वायर माइनस सी एस प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म को इधर ले आए. यस सर. तो सी स्क्वायर माइनस सी एस प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हो गया थर्ड. सिंस इक्वेशन थर्ड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी. यस सर. सिंस फैमिली ऑफ कर्व थर्ड. सिंस the equation of family of curve third is quadratic equation in C. Quadratic equation in C. ठीक है. यस सर. So far in the loop of curve third C discriminant is equal to 0. C discriminant
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो गया? 4। कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ AC स्क्वायर प्लस BC प्लस C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको जब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? C स्क्वायर के पहले क्या है? यहाँ पे 1 C स्क्वायर के पहले क्या है? 1। तो यहाँ पे कैपिटल में लिख लेते क्योंकि C इसमें आ चुका है ना, तो डाउट रहेगा, है ना? यस सर। तो क्या लिख लें? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू ए की कैपिटल ए की वैल्यू 1 है, कैपिटल बी की वैल्यू माइनस एक्स है और कैपिटल सी की वैल्यू वाई। सर ये सी की जगह पर हम डी लिख लें तो गलत हो जाएगा फार्मूला। जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, हाँ तो वहाँ पर 4ad लिख लें तो काहे के लिख लोगे? डी लिख लोगे तो डिस्क्रिमिनेंट है, 4ac करो ना, यस कंपेयर करो तो ac स्क्वायर से कंपेयर करो। ac स्क्वायर प्लस bc प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। तो c स्क्वायर पहले a तो c स्क्वायर के पहले 1 है, c की पहले b है तो c के पहले माइनस x है, यस अब कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू क्या? बाई y। तो b के स्थान पे क्या लिख दे? माइनस x का स्क्वायर। 4 इंटू a के स्थान पे 1 और c के स्थान पे क्या? y इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्व ऑफ कर्व थर्ड। दिस इज इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्व ऑफ कर्व थर्ड की इन्वॉल्व का इक्वेशन है। इन्वॉल्व का इक्वेशन क्या कहलाता है? सिंगुलर सॉल्यूशन कब कहलाएगा? ये इक्वेशन 4 हो गया। ये सिंगुलर सॉल्यूशन कब कहलाएगा? जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि p की वैल्यू यहाँ से निकालो, यस सर, और p की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो, यस तो सर, दोनों साइड सेम आता है, तब हम कहेंगे इन्वॉल्व का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए यही सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, Yes. विचित्र हल हो जाएगा। यस सर, ठीक है। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 4 का s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन ds की वैल्यू मिलेगी, यस और सर, dy अपॉन ds की वैल्यू ही p की वैल्यू कहलाती है। तो p की वैल्यू यहाँ रख देंगे यहाँ पे, तो दोनों साइड सेम आ जाता है p की वैल्यू रखने के पश्चात, तब कहेंगे ये इन्वॉल्व का इक्वेशन ही विचित्र हल है, सिंगुलर सॉल्यूशन। यस सर, ठीक है। तो इक्वेशन 4 का क्या करेंगे? s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, और dy अपॉन ds की वैल्यू निकालेंगे, और dy अपॉन ds की वैल्यू को ही p कहते हैं, यस सर, और p की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट करेंगे, ठीक है। यस सर, इसको मिटाएं ऐसे। यस सर, मिटा देंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 with respect to x we get डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 with respect to x we get। तो s के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा? d अपॉन ds, ये x स्क्वायर, d अपॉन ds 4y, d अपॉन ds ये 0, तो ये होगा 2x और 4 dy अपॉन ds 0, तो माइनस 4 dy अपॉन dx माइनस 2x, तो dy अपॉन dx माइनस 2s अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कट गया 2 2 जाए, और तो dy अपॉन ds इज इक्वल टू s अपॉन 2, और dy अपॉन ds की वैल्यू ही p की वैल्यू कहलाती है। ये आ गया p की वैल्यू। अब p की वैल्यू कहाँ रखेंगे?
इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू पी के स्थान पे x/2 इंटू x/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा x²/2 x²/4 y इज इक्वल टू क्या होगा 2/4 के एलसीएम 4 को 2 से 2x², ये क्या होगा x², y² इज इक्वल टू x²/4, ठीक है ना। y² का y भरना है, यस सर हाँ भाई बस 4y इज इक्वल टू x², ठीक है। तो 4y को इधर ले जाओ, x² माइनस 4y इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया x² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4y की वैल्यू इक्वेशन 4 से क्या x² माइनस 4y की वैल्यू है क्या 0, तो यहाँ 0 बराबर 0 नहीं हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, यहाँ लिख देंगे 0 बराबर 0 फ्रॉम इक्वेशन 4, तो दोनों पक्ष सेम आ रहा, देखो यस सर इक्वेशन 4 से वैल्यू रख दिए, यस सर हाँ जबकि ये रिजल्ट आया कैसे है, क्योंकि वैल्यू रखने से रिजल्ट आया। यस सर x² माइनस 4y इक्वेशन 4 में 0 के इक्वल है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख दें 0, इधर 0 है ही, यस तो दोनों साइड सेम आ गया, तो दोनों साइड का सेम आना क्या शो करता है कि अनवलोप का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अनवलोप का इक्वेशन ही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, विचित्र हल होगा, विचित्र, ठीक है, विचित्र हल होगा, क्या होगा विचित्र हल, सिंगुलर सॉल्यूशन। Thus equation of envelope is also singular solution of given differential equation. Thus the equation of envelope is singular solution of given differential equation. Thus the equation of envelope is singular solution of given differential equation. ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन तो पहले ना आ चुका था, सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया, दैट इज x² माइनस 4y इज इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन, इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन, ये सिंगुलर सॉल्यूशन। यस लिखे इसको, यस सर दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाए कि जब उसका फैमिली आपका इक्वेशन सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, दोनों कंडीशन में सिंगल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये बताया जा चुका है। यस सर
आगे अगला क्वेश्चन एक और देखो। find the general and singular solution of differential equation. Find the general and singular solution of differential equation. ये है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लिख लेते ना? यस सर। तो ये क्या करोगे, इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंस इक्वेशन फर्स्ट as a form of y is equal to ps plus fp, that is Clairaut's equation. Clairaut's equation. So for general solution, we put p is equal to c in equation first. y is equal to क्या होगा, सी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल solution. This is general solution. For envelope of family of curve secant, for envelope of family of curve secant, y minus cs is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा ये y माइनस सी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया स्क्वायरिंग के अंदर रूट हट जाएगा ना। यस। अभी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो बाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू सी एक्स सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, सी में क्वालिफिकेशन बनाना चाहते हैं तो इसको इस साइड में ले आते हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x बाई सी प्लस बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2x बाई सी और प्लस बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
which is quadratic equation in C? Which is quadratic equation in C. अब क्या करेंगे? सी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? इनवॉल्व का इक्वेशन। Yes sir. देखो इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ, कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ क्या करेंगे? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू 0 बी गेट। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या? सी स्क्वायर की पहले जो होगा वो ए कहलाएगा। Yes sir. X square तो minus ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस A square. ए स्क्वायर। बी की वैल्यू माइनस 2s बाई सी, माइनस 2s बाई। Yes sir. बी की वैल्यू माइनस 2x बाई और सी की वैल्यू गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। तो क्या लिखेंगे? इनवॉल्व ऑफ फैमिली आपका थर्ड इनवॉल्व ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, कर्व फैमिली ऑफ कर्व थर्ड, इनवॉल्व ऑफ फैमिली ऑफ कर्व थर्ड। तो क्या करेंगे? बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। तो डी का मतलब क्या होता है? B square minus 4AC. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू निकाले ना है ये Yes sir. माइनस 2x बाई का स्क्वायर 4 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी की वैल्यू बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर ये बाई स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes sir. तो 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 4x square. ये 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग एवं इक्वेशन, इक्वेशन बाई 4 तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस A ए square. स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कट गया। क्या होता है? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक इलिप्स का इक्वेशन आ गया देखो। Yes sir. तो यही क्या है? इनवॉल्व का इक्वेशन है। अब ये इनवॉल्व का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन कब कहलाएगा? जब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। Satisfied करेगा. ठीक है ना? Yes sir. इसका नाम इक्वेशन क्या हो गया? 4। Yes sir. 4. इक्वेशन 4। अब ये चेक करते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं।
इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करके पी की वैल्यू निकालेंगे, पी की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके करेंगे तो दोनों साइड सेम आना चाहिए। यस सर। जैसे दोनों साइड सेम आने का मतलब ये हुआ कि इन वालों का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, इन वालों का इक्वेशन ही कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज इन्वॉल्व ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व सेकंड। This is involve log of family of curve second। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 with respect to x। तो d upon dx x square upon a square d upon ds y square upon b square d upon ds 1 upon a square ये 2x 1 upon d square ये 2y y का dy upon ds is equal to 0। टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर 2y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन ds is equal to 0। 2y अपॉन b स्क्वायर dy अपॉन ds is equal to minus 2x अपॉन a स्क्वायर dy upon dx 2s upon a square into b square upon 2y 2 कट गया dy upon ds is equal to minus b square x upon a square y। ये था। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, लिखे थे फिर से मिटा दिए थे। तो y बराबर px y बराबर px प्लस हाँ रूट ओवर हाँ a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे देखो, बाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड बाई माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल दो, बाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2x बाई पी, और ये क्या होगा प्लस बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर माइनस 2x बाई पी बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो t is equal to 0, which is a quadratic equation in P, which is quadratic equation in
पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Yes, अब sir. पी डिस्क्रिमिनेंट को निकालो जीरो के इक्वल करके, तो यही रिजल्ट दिया जाता है, तब भी हम कहेंगे सेटिस्फाई करता है। Yes, sir. पी की वैल्यू रखेंगे तो ज़्यादा वो जरूर सोल्यूशन आएगा। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों को इक्वल दिखाने में ज़्यादा असुविधा रहेगी, इसलिए हम पी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। यदि पी डिस्क्रिमिनेंट निकालें और सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों वैल्यू सेम आती है, तब भी इसका अर्थ ये हो जाता है कि जो इनवॉल्व का इक्वेशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. ठीक है, एक तरीका तो ये है कि इससे पी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, एक तरीका ये है कि पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। अभी तो सी निकाले थे ना, Yes, sir. सी डिस्क्रिमिनेंट जीरो निकाले थे, अब पी डिस्क्रिमिनेंट जीरो निकाल, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल करके सॉल्व करो, दोनों रिजल्ट यदि सेम आते हैं तो ये समझ जाओ कि इनवॉल्व का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. क्या बोले कि सी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल करने से जो रिजल्ट आया है, यदि पी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल करने से भी वही रिजल्ट आ जाता है, इसका अर्थ ये होगा कि इनवॉल्व का इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वही सिंगुलर सॉल्यूशन है। वही क्या होगा, Singular solution. तो हम सी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल किए थे, ये रिजल्ट आया। Yes, sir. अब पी डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल करके देखते हैं कि क्या यही रिजल्ट आ रहा है। Yes, sir. यदि यही रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो वे आया है इनवॉल्व का इक्वेशन ये कहलाएगा, Yes, sir. वे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पी। P. तो पी डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे देखो पी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, टेकिंग पी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो पी डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। यहाँ बी डैश लिखे देते हैं, यहाँ ए डैश और सी डैश, ठीक है, Yes, sir. ताकि दोनों में डाउट ना रहे। तो यहाँ बी डैश की वैल्यू क्या है, पी का कोफिशिएंट, तो -2s बाई का स्क्वायर, ये 4 ए डैश की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी डैश की वैल्यू क्या है, बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 4 से डिवाइड कर दो, Yes, sir. डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 4 से डिवाइड कर दोगे, Sir, हो गया. क्या मिटा दिए हैं, सर यहाँ वैल्यू पुट किए हैं 2/b स्टार। उसको डिफरेंशियल कर रहे थे। Yes, sir. डिफरेंशियल वाला कर मैंने करो, Yes. यहाँ इसके बाद ये करने लगो, Yes, sir. ठीक है ना, डिफरेंशियल ना करो, क्योंकि हम तो दूसरा तरीका लगने लगे ना, Yes, sir. वैल्यू रखने से बड़ा दोनों पक्ष को बराबर दिखाने में बड़ी असुविधा होती, इसलिए हम दूसरा तरीका लगाने लगे। y इज इक्वल टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अब p डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, Yes, sir. डिफरेंशियल ना कर रहे थे। Yes, sir. हाँ, लेकिन हाँ, सर- तो डिफरेंशियल ना करो, अब यहीं तक रहने दो, फिर यहाँ शुरू करो। सर, अब- काट दें जो कर दिए हैं तो। डिफरेंशियल, हाँ बात डिफरेंशियल के काट दो, ठीक है ना। अब ये देखो क्या आएगा, ये आया ना, Yes, sir. डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई 4, तो 4 से डिवाइड करो तो आएगा क्या, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। x स्क्वायर वाई स्क्वायर x स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये इससे कट गया, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिवाइडिंग इक्वेशन बाई
स्क्वायर बी है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन 5 सेंस है। देखो ये 1 यहाँ रख दोगे तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा सेम, यस सर, हाँ सेम है। ठीक है ना। सिंस P discriminant C discriminant discriminant and P discriminant are same. Since C discriminant and P discriminant are same, it means the equation of envelope will be satisfy the given differential equation. ठीक है। यस सर। 10 सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is x square upon a square y square upon b square is equal to ये हो। इन्वॉल्व को इक्वेशन ही सिंगुलर सॉल्यूशन होगा।